अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ खट्टी मीठी बातों में। दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म खबरें नहीं हैं। थोड़ा सा ठहराव है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उमर अयूब साहब की और अली गौहर ख़ान साहब की पीटीआई की जानिब से। पहले तो कह रहे थे कि हम हुकूमत बनाएंगे, फिर कहा कि हम अपोजिशन में बैठेंगे कौमी असम्बली और पंजाब में। अब कह रहे हैं कि नहीं, हम दोबारा हुकूमत बनाएंगे। खैर, फिर वही कि जनाब वो जो लियाकत चट्ठा साहब जो हैं कमिश्नर, उनके एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के सरबरा फ़ाइज़ ईसा साहब ना बैठें और जो है वो इंक्वायरी करे और पता लगाए कि उनके कहाँ तक सदाकत है, ताकि हमें जो है हमारे चुराए हुए जो वोट्स हैं वो मिल सकें। हम जो है 180 सीटों पर कौमी असम्बली में जीत चुके हैं। अच्छा, मौलाना साहब कि भाई हमारा कोई इंतखाबी माहिदा या इत्तेहाद नहीं हुआ है पीटीआई के साथ, बल्कि बातचीत हुई है हमारी, और तो हम उसके लिहाज से कुछ चीज़ों में साथ हैं, कुछ में हम साथ नहीं हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो भी मुश्तरका चीज़ें हैं उनके ऊपर बात करके आगे बढ़ें। फिर वही उनकी PMLN यानी नवाज़ लीग वालों की लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं, और ये है कि ये आदमी है कमिश्नर साहब पे इल्ज़ामात, ये वो उसकी किरदार कुशी, भला भला सर बेकार बातें। फिर बिलावल साहब का एक जलसा ठट्टा के अंदर उन्होंने कहा कि भाई हमसे कहा गया कि वज़ीर आज़म 3 साल के लिए नून लीग का बनेगा और उसके बाद फिर 2 साल के लिए आप बन जाएं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, हम आपका साथ देंगे, आप 5 साल तक रहें, हम जो है कैबिनेट में नहीं बैठेंगे, लेकिन मैं अपने अब्बा को यानी ज़रदारी साहब को सदर बनाऊंगा या बनवाने की कोशिश करूंगा। तो ये बातें उन्होंने कही। बाकी उन्होंने कहा कि हम तो सही जीते हैं, यूडीए वाले फ्रॉड कर रहे हैं, तो पूरी ज़िंदगी में आज तक नहीं जीते। अच्छा, तो ये बातें थी, लेकिन जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि मुस्लिम लीग क्यों हारी, या मुस्लिम लीग नवाज़ ने इतना गंदा परफॉर्मेंस क्यों दिया, या आवाम ने उनको इस तरह क्यों ठुकराया, पंजाब की आवाम ने। तो ये वो बातें हैं जिस पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो मैंने एक सोचा है कि हम ये तकरीबन 4 ऐसे व्लॉग्स करेंगे जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहाँ गलतियाँ की, ठीक है, नून लीग ने क्या गलतियाँ की, इमरान ख़ान ने क्या गलतियाँ की और क्या करने जा रहे हैं, वो क्या मतलब मज़ीद कौन सी गलतियाँ करने जा रहे हैं। तो इन तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपसे उसकी पूछेंगे राय, और आप भी अपनी तबसरे करेंगे, तो बात आगे बढ़ेगी। तो इन चीज़ों को बड़े गौर से सुनिएगा। आज का जो टॉपिक है वो ये कि नून लीग की इतनी ख़राब परफॉर्मेंस होने की वजूहत क्या है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको जो है ना कमेंट्स भेजिए, अपने राय से मुझे नवाजिए, और जो भी सवाल है वो लिखिए ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। तो ये तो मेरी पहले आपसे रिक्वेस्ट है, और पूरे इसको मेरे व्लॉग को पूरा सुनिए, तो क्योंकि इसमें काफ़ी दिलचस्प बातें हम आपको बताएंगे। देखिए, जो मैंने एनालाइज़ किया है नवाज़ साहब और नवाज़ लीग की पंजाब में बुरी कारकर्दगी पर, उसके मेरे पास 3 या 4 ऐसे मेन वजूहात हैं। नंबर 1 जो इनकी वजूहात ये थी कि इन्होंने ये यकीन कर लिया था कि अगर हम इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे चलकर या चढ़कर आएंगे तो हमें तो वैसे ही, चाहे आवाम की सिंपैथी हमारे साथ हो या ना हो या कम हो, लेकिन हम जीत जाएंगे और हम भारी सिंपल मेजॉरिटी ले लेंगे।
क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता आया है कि जो इस्टेब्लिशमेंट जिसके साथ होती है तो उसको किसी न किसी तरीके से करवा देती है, पावर में ले आती है। लेकिन ये तो उनको यकीन था, लेकिन उसके लिए कोशिश तो करनी पड़ती है ना। देखिए वो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि कोशिशें कैसे होती हैं। तो ये है, तो एक तो इनके जहन में ये था। दूसरे नंबर पे ये था इनका कि भाई हमारा जो है ना, मतलब एक वजह और जो थी इनके हारने की वो ये थी कि इन्होंने जो लोग, जब पीटीआई को ब्रेकअप किया गया 9 मई के वाक़ई के बाद, और उनके बड़े बड़े जो गादरी या इलेक्टेबल जो थे अरकान असम्बली जो टूटे फूटे लीडरान, तो उनकी फिर इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की क़यादत पे बनाई गई, और दूसरी जाए परवेज़ खटक की उस पर बनाई गई वहाँ पे सरहद में। तो ये जो पंजाब वाली पार्टी थी, इनके जहन में ये था कि इनके पास तो बड़ी सीटें, इनकी तो जदी 25 सीटें, तो ये लोग तो इतनी सीटें ले ही लेंगे। तो लिहाजा इन्होंने उनके साथ माहिदा किया, ठीक है, और उनको सीटें दी। इसके साथ कौमी असम्बली की सीटों पे हम अपने आदमी खड़े नहीं करेंगे। तो एक वो चीज़। तीसरे नंबर पे इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से कहा, जब प्री पोल रिगिंग हो रही थी, कि भाई हम नहीं चाहते कि जब हुकूमत बनाए तो हमारे पर कोई इल्ज़ाम आए कि भाई हमने इमरान ख़ान को सज़ाएं दिलवाई हैं, लिहाजा आप इलेक्शन से पहले पहले इनके तमाम जो 2-3 अहम मुकदमात हैं उन पे सज़ा मतलब फ़ैसला करवा दो, ताकि सज़ा उनको सुनवा दी जाए, ताकि जब हम पावर में आएँ तो हम कह सकें कि भाई हमने थोड़ी किया, तो पुराने मुकदमे थे, पहले ही सज़ाएँ हुई हैं, हम तो कोई सियासी आदमी के साथ कोई ऐसा जुल्म नहीं करते। तो ये बयानियाँ बनाने के लिए उन पे ज़ोर दिया गया कि रातों रात फ़ैसला करो, और उन्होंने किया। फिर इन्होंने एक और इस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा रखा कि भाई इनको जो है ना, क्योंकि फिर भी थोड़ी बहुत हमें नज़र आ रहा है कि इनकी लहर है इमरान की हमदर्दी की, और हमारी जो कारकर्दगी वज़ीर शहबाज शरीफ के अंडर में बड़ी नाकिस रही है, तो ऐसा करें कि भाई उनको सिंबल ना दिया जाए, ताकि वो आज़ाद खड़े हों, तो उसमें तितर बितर हो जाएंगे और लोग वोटर को पता नहीं चलेगा कि कौन सा सिंबल है, किसको वोट देना है, तो हम आसानी से अपनी सीटें पकड़ लेंगे। वो भी उन्होंने करके दे दिया। फिर इन्होंने कहा कि यार हम पावर में तो आ ही जाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, क्योंकि यकीन बहुत था साहब, बन जाएंगे तो जैसे बनेंगे तो फिर हमें बड़े सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे, गैस बढ़ानी पड़ेगी, बिजली बढ़ानी पड़ेगी, कीमतें वगैरह। तो उन्होंने कहा यार ये जो जा रहा है ना केयर टेकर गवर्नमेंट, सर इनसे कह के सब चीज़ें करवा दें, पहले बिजली भी महंगी करवा दें, पहले गैस महंगी करवा दें, पेट्रोल महंगा करा दें, हर चीज़ करवा दें, ताकि हम आएँ तो फिर हम कहें कि नहीं नहीं यार हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं, कुछ कम करते हैं, ये करते हैं, ताकि हम पे आते के साथ ही लोगों का दबाव ना पड़ जाए। तो ये वो अवामिल थे। तो इनको जो बात ये लोग भूल गए। और हाँ, 3-4-5वीं बात एक ये भी थी कि इनके जहन में ये था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बदनाम हुए हैं, पार्टी बदनाम ही नहीं हुई नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर। लिहाजा जब नवाज़ साहब आएंगे तो लोग तो शहबाज को भूल जाएंगे, और नवाज़ को तो है ही नहीं, उसने तो कोई गुनाह ही नहीं किया, वो तो बाहर था, तो महंगाई उसके कंधों पर नहीं आएगा इल्ज़ाम। तो ये वो बातें थी। अब इसमें है क्या, इन 4-5 पॉइंट जो मैंने बताए इनको मैं फिर एनालाइज करता हूँ। ये इतना इनको सियासी अदराक नहीं हुआ या इतनी सियासत को नहीं समझ सके कि देखिए जो इमरान ख़ान का मुकाबला है ना वो आपसे या किसी और पार्टी से नहीं था,
या था या नहीं था, वो तो एक इलेक्शन की बात है ना। उसका जो मुकाबला हो रहा था वो इस्टेब्लिशमेंट से उसकी शुरू हुई थी कि भाजपा साहब ने निकाला, फलां किया, ये किया, और अब जो ये हैं दूसरे जो मौजूदा सरबराह बने हैं आसिम मनीर साहब, तो उनसे भी इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। तो इसका जो झगड़ा चल रहा था वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रहा था, और आवाम इस्टेब्लिशमेंट को ये समझ रही थी, या उसका जो भी मीडिया विंग है सोशल मीडिया का, वो इसी बार बार कराने में आवाम को कामयाब हो गया था कि भाई इनके साथ तो जुल्म किया जा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ अच्छा नहीं कर रही, इनके साथ जुल्म कर रही। तो लोगों में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक किस्म का तासुर था, और वो था जहन में गोशा था कि यार ये सही नहीं हो रहा है इमरान के साथ। आपने क्या किया, यानी कि नवाज़ साहब ने क्या किया? सबसे पहले तो जब आए हवा के घोड़े पे आप सवार, यानी उनके कांधों पे सवार होके, तो आपने आते के साथ ही भाई पहले तो मेरे मुकदमात ख़त्म करो। तो उन्होंने प्रेशर दिया, इस्टेब्लिशमेंट ने रातों रात का ये मुकदमा वो मुकदमा, ये सारे मुकदमों से बरी होते चले गया। तो लोगों के जहन में और पुख्ता हो गया कि लो भाई ये तो सोना मंडा जो है किसको लाए गया, इसलिए तो ये तो इन्हीं का बंदा है इस्टेब्लिशमेंट का। दूसरी नंबर पे आपने ख़ुद इसको जिला दी और नारा लगाया कि मैं लाडला हूँ। अरे मैं ही तो लाडला हूँ, मुझे तो हुक्मरानी के लिए लाया गया है। तो वो जो इन्होंने ख़ुद ही कहा और दूसरे उनके मुखालफिन ने भी कहा, तो वो इतना ज़्यादा वो लोगों के जहन में आ गया कि हो ये तो उन्हीं का बंदा है नाला, तो इसके साथ तो जाना ही नहीं है यार। ये तो इन्हीं लोगों ने जो है जिनका ये साथी बन के आ रहा है और जो इसको लाद के ला रहे हैं, तो उन लोगों ने तो इमरान के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। तो ये बात ये समझ नहीं सके, तो वो बात और पुख्ता होती चली गई। बाद में ये तो वो थे जो उसके हामी लोगों की बात कर रहा हूँ इमरान के। अच्छा, एक स्विंग वोट होता है ना, जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ, मेरे व्लॉग्स आप सुनेंगे पुराने, उसके अंदर तकरीबन 35% तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 25 to 30% स्विंग वोट होता है जो आखिरी लम्हे में फैसला करता है। अब आपने जब ये काम कराया कि भाई इनको सिंबल ना दो या नहीं दिलवाओ, तो वो तो आपने अपने लिहाज से तो अच्छा किया, लेकिन उसका भी इम्पैक्ट गलत गया। तो जो न्यूट्रल आदमी सोचने लगा यार ये क्या बात है यार, जब सब लड़ रहे हैं तब खुली फील्ड छोड़ दो, चलो जो वो जेल में है मुकदमात है वो एक अलग है, इंतखाब में तो लड़ने दो ना यार। तो वो इम्पैक्ट उनके जहन में गलत गया। दूसरे नंबर पे जो है आपने वो करवा दिया, सज़ाएँ दिलवाई उनको फटाफट, अब करो 200 करो 300, एक हफ्ते में 1 2 3। अरे यार तुम क्या कर रहे हो? उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट गया। जो स्विंग वोट था उसने कहा यार ये क्या कर रहे हैं, पहले तो कंधों पे लद कर आ गए, फिर आपने उनके साथ धड़ाधड़ वो भी करा रहे हैं, अपने मुकदमे भी ख़त्म करा लिए, नारा भी लाडले का लगा लिया, प्लस जो है ना आप जो है ना उनको मुकदमे भी धड़ाधड़ करके फैसला ऐसा करा रहे हो जैसे कोई इंसाफ नहीं हो रहा, कोई ड्रामा चल रहा है। यानी कि कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर जो है आप उनको सज़ाएँ दिलवाते जा रहे हैं, और एक दिन के बाद दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन, एक हफ्ते में 3 सज़ाएँ। तो ये जो सिंपैथी का जो है ना वो फिर वो जो पड़ा था कारकुनों में, तो पड़ा ही पड़ा कि कारकुन पुरजोश हो गया कि अब तो मैं निकलना है, और वो न्यूट्रल वोट भी दूसरी तरफ जाने लगा। फिर आपने वो जो है केयर टेकर से कहा महंगाई भी कर दो, गैस भी बढ़ा दो, फला भी बढ़ा दो, ये भी कर दो। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि स्विंग वोट बिल्कुल ही वो देगा यार अब छोड़ो, अब तो इन्हीं को दे दो यार, इमरान साहब को। क्या है यार, ये तो एक होता है ना कि एक आदमी विक्टिम किसी को आप बनाते जाएंगे और जहाँ इंसाफ नज़र नहीं आएगा, तो फिर यही होता है। फिर आपने जो मायदा कर लिया उनके साथ जहांगीर तरीन की पार्टी से, भाई उनको तो तुम्हें पता ही, जब ये थे शहबाज के जब बेटे साहबजादे वो वज़ीर आला थे पंजाब के, और इलेक्शन करवाए गए थे वहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात, तो क्या हुआ था? सब आप हार नहीं गए थे, क्योंकि आपने उन्हीं लोगों को दिया था ना जो बदल के आपके पास आ गए थे, जिनकी सीटें ख़त्म कर दी गई थी। लोगों ने लोगों को धूल चटा दी थी। तो अब आपने उन्हीं को आप सपोर्ट कर रहे हो, 7 सीटों पे हम उनको कर रहे हो, तो यार आप तो वो तो लोगों को तो और
तो आपका कारकुन नहीं उसको पीछे लग गया, जानना में जाए यार, इनको वोट दे रहे हैं, मैं क्यों वोट दूँ, मैं क्यों इनके लिए काम करूँ। तो आप वोट को तो हार नहीं था, तो वो भी 7 सीटें आपने ज़ाया कर दी और अपने कारकुनों को भी नाराज़ कर दिया। मतलब हर वो बेवकूफ़ाना आपने काम किया जिसकी वजह से आपको लोग बददिल हो गए। फिर जनाब यकीन भी इतना, ओहो, न सर्वे न कुछ न काम, बस सब तो इन सबको, क्योंकि हमने उनका जो है इंतखाबी निशान भी छीन दिया, वो आज़ाद हो गए, जेल में डाल दिया, मुकदमात के फैसले करा दिए, ये कर दिया, हर चीज़ हमने तितर बितर कर दी, जहांगीर तरीन से भी मायदा हो गया, तो 7 सीटें तो वो जेब में, ये है जो है मुक़्तदरा के हल्के तो हैं हमारे साथ, उनसे तो मायदा ही है, तो हम तो भाई सिंपल मेजॉरिटी से आ रहे हैं। और पहले से जाम नारे लगाना शुरू कर दिए, हेडलाइन लगा रहे हैं आखिरी दिनों में अखबारात की 6 सुर्खियाँ कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ बन गए। और उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब जब वोट कास्ट करके आ रहे हैं, जहन में देखिए कितनी कमज़ोर सोच, कितनी नापुख्ता सोच, कि वो लोग कह रहे हैं भाई आगे क्या रिज़ल्ट रहेगा, लगता है कि हंग पार्लियामेंट आ रही है, किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। अखबारी नुमाइंदे ने पूछा, अरे साहब कैसी मखलूक हुकूमत, कहाँ की मखलूक हुकूमत, कुछ नहीं जी, बिल्कुल ही सिंपल मेजॉरिटी चाहिए जी, कोई मखलूत वखलूत को मैं नहीं जानता। ओ जी बात, तो भाई बात यह है कि बेशक अपनी ही आवाज़ कान में रखना, शहर की खामोशी भी ध्यान में रखना। तो ये उन लोगों के लिए एक दर्स मतलब ये कि इबरत का वो है कि जो लोग ये समझते रहे कि बस हमारे तो थैले भी वही भर देंगे, हमारे ये भी वो कर देंगे, बॉक्स भी भर देंगे, हमारा तो हर काम कर देंगे, इंतज़ामिया भी हमारी है, केयरटेकर गवर्नमेंट भी हमारी है, मुक़्तदर हल्के भी हमारे साथ हैं, और हमें तो लाया ही मकसद के लिए गया है, तो हम तो आवे ही आवे, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, तो बल्ले बल्ले करने लगे। और फिर बल्ले बल्ले में क्या हुआ, गल मुक गई, अजी गल मुक गई। और फिर वही 5 घंटे का पुरस्कार ऑपरेशन करना पड़ा कि इज़्ज़त बचाओ, नवाज़ को लाओ। तो इज़्ज़त तो बच गई कि चलो वहाँ से हारे थे मानसेरा से, तो लाहौर से जिता दिया। बाद में कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने था कि कब काउंटिंग होगी जो है फॉर्म 15 की, और होगी भी या नहीं होगी, और क्या फ़ैसला होगा। तो ये मेरी बात है। और अभी मज़ीद भी ये कि खुदा ना खास्ता, और खौफ कितना है कि खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पर फॉर्म 15 पे कोई चक्कर हो गया, मेरी सीटें चली जाए, तो मानसेरा में दोबारा उज़रदारी दाखिल की गई है, और ये की गई है कि नहीं साहब यहाँ पे तो इतने वोट नहीं पड़ सके, और ये चक्कर था, इतने गाँव कट गए, बला बला झूठा सच्चा करके। तो जो आरओ थी वहाँ की, उसने कहा मैं नहीं बात नहीं मानती, बकवास है, बिल्कुल सही इलेक्शन हुआ है और ये आदमी सही जीता है, तो उसको भी ट्रांसफ़र करवा दिया। अब एक दूसरे आरओ को वहाँ बनाया गया है, और उज़रदारी जो पहले रिजेक्ट कर दी थी इलेक्शन कमीशन ने, दोबारा एक्सेप्ट कर ली है इनके दामाद की, दामाद ख़ास। अब तो क्या कहना चाहिए कि जो मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब है, तो उनके शौहरे नामदार तो ख़ास और ख़ास हो गए साहब। तो मेरे भाई बात यह है कि एक आम आदमी की सोच को ऐसा नहीं समझना चाहिए। सियासी तालिब इल्म वो होता है जो दूर से समझ लेता है। स्विंग वोट जो होता है ना, 25% 30%, इसको मत भूलो। आपने तो बिला मकसद जो है ये 15% 20% उसमें से टिल्ट हो गया और रातों रात बदल गया। तो ये है वो बात। इंशाअल्लाह अब मैं अपने इस तज़किये को यहाँ ख़त्म करता हूँ, लेकिन आप लोगों को मतलब दावत भी देता हूँ कि हो सकता है अगर मैंने आप किसी बात से मेरे इख्तलाफ करते हैं तो ज़रूर मुझे लिखिए, कमेंट दीजिए, तो मैं उसका भी कोशिश करूँगा जवाब देने की, और हो सकता है आपकी बात से मुत्तफ़िक हो जाऊँ। तो यहाँ तक मैं इसको ख़त्म करता हूँ, इंशाअल्लाह फिर बात होगी। और फिर कल वाले में जो है मैंने बताया कि इस तरह 3-4 दिन तक हम इसी पे कि किस किस ने क्या क्या गलती की उस पर बात करेंगे। जब तक के लिए मुझे आप जो है इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।